नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुप्रीम अनुष्का पे। मित्रों, आज हम लोग जो है USA की नदियों के बारे में पढ़ेंगे और मैं ये आपसे एक दावा करता हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भी नदियां बहती हैं, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप काम करिए। इसके बाद आप देखेंगे जैसे कि क्लास ख़त्म होगी या वीडियो देखने के बाद आप सारी नदियाँ आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। ठीक है, उस पर कौन से बांध हैं ये आप जान जाएंगे और आपके दिमाग पे बिल्कुल चढ़ जाएगी। फिर आपको ना तो एटलस की ज़रूरत कभी पड़ती है। ठीक है, जैसे किसी ने कोई भी नदी का नाम लेगा, मिसिसिपी, मिसौरी नदी का नाम लेगा, कोलंबिया नदी का नाम लेगा, तो तुरंत आपके दिमाग में उस नदी का चित्र बन जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एटलस खोलना है। उसके बाद फर्स्ट टाइम एटलस खोलिए, कॉपी कलम लीजिए और मेरे साथ उन नदियों को बनाइए भी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यूएसए क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग जानते होंगे, उत्तरी अमेरिका का एक देश है, सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। ठीक है, तो यूएसए की हमको पढ़ना है नदियाँ। रिवर सिस्टम ऑफ यूएसए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में मान लीजिए अभी आपको यूएसए का चित्र नहीं पता होगा कि यूएसए देश देखने में कैसा लगता है और कौन सी नदी कहाँ पे बह रही है, कहाँ से निकल रही है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपसे जो है क्या करते हैं कि यूएसए को बनवाते हैं। तो यूएसए जो है संयुक्त राज्य अमेरिका देखने में कैसा है, इसको आप थोड़ा सा बनाइए हमारे साथ। जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा बन ही जाए फर्स्ट टाइम में, फिर से घर पे जाइए आप बनाइए। ठीक है, देखेंगे 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, यूएसए बनना शुरू हो जाएगा। मैं भी बना ही रहा हूँ। ठीक है ना। ये छोटा सा यहाँ पे बना हुआ है यूएसए। देखिए, मुख्य यूएसए यही है। इसके दो जो राज्य हैं, अलास्का जो कनाडा से लगा हुआ है, ये इस हिस्से में है, तो ये मुख्य भूमि से थोड़ा सा अलग हुआ है। ठीक है ना। और एक इसका जो ये हवाई द्वीप है, ये भी प्रशांत महासागर में है। एक राज्य ये अलास्का, ये वाला हवाई द्वीप, जो कि ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग हटके है। ठीक है ना। ये कनाडा से लगा हुआ है, ये प्रशांत महासागर है। चलिए, इसके ऊपर आप जानते हैं कनाडा है देश, कनाडा, और ये वाला देश है आपका यूएसए। ठीक है ना। तो सब लोगों ने बनाया होगा, ऐसे ऐसे यूएसए को बनाइए जैसे आपके मन में यूएसए का एक चित्र बन जाए। ठीक है, बन गया सबका। चलो, तो देखिए यूएसए के पश्चिम साइड है प्रशांत महासागर, सब लोग जानते होंगे प्रशांत महासागर। हम सीमा का निर्धारण पहले कर लें। इस तरफ पूरब तरफ अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। ये जो है मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, यहीं पे चूंकि यहाँ से शुरुआत हो जाती है मैक्सिको देश की। ये देश कौन सा है? मैक्सिको। यूएसए के दक्षिण में मैक्सिको देश है। यहाँ पे है कैलिफोर्निया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, अभी जब हम लोग यूएसए के राज्य पढ़ेंगे, आप जानते हैं यूएसए में 50 राज्य हैं। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सारे राज्यों को मैप में भर लेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि यूएसए का कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम जब अभी नॉर्थ अमेरिका पढ़ते हैं तो उसमें आप देखिएगा सारे नॉर्थ अमेरिका की जितनी खाड़ियाँ हैं, जलसंधियाँ हैं, सागर हैं, सब हम लोग पढ़ेंगे, मतलब उसकी सीमा का निर्धारण कर लेंगे। ठीक है, जिससे आपके सामने जैसे नॉर्थ अमेरिका के जैसे भी कोई बोलता है, एक चित्र दिखाई दे जाए कि ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है ना। तो नॉर्थ अमेरिका का एक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, या जिसको यूएसए हम लोग बोलते हैं। तो चलिए, तो हम ये देखेंगे कि यूएसए की प्रमुख कौन सी नदियां हैं। तो आप ये देखिएगा कि यूएसए में बहने वाली जो प्रमुख 5 नदियां हैं, तो एक नदी है कोलंबिया, कोलंबिया। दूसरी नदी है कोलोरेडो। तीसरी नदी है मिसिसिपी और मिसौरी।
ठीक है ना। चौथी नदी रियो ग्रांडे, ठीक है। एक नदी और है सेंट लॉरेंस, बेसिकली सेंट लॉरेंस कनाडा में बहती है, तो इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम कनाडा जब पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। तो ये 4 प्रमुख नदियां हैं यूएसए की, 4 प्रमुख नदियां हो गई। ठीक है, जो हमको ये देखना है कि ये चारों नदियां यूएसए के मानचित्र में कहाँ पर स्थित हैं, ये कहाँ से निकलती हैं, किस नदी पे कौन सा बांध है और कहाँ पे ये अपना जल विसर्जित कर देती हैं, मतलब कहाँ पे किस सागर में जाके ये मिल जाती हैं। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलंबिया नदी की। देखिए कोलंबिया नदी जब आप यूएसए का मानचित्र देखेंगे तो इस दिशा में, मतलब उत्तर और पश्चिम दिशा के पास आपको एक नदी दिखाई दे रही होगी जो यूं ऐसे, देखिए ऐसे निकल रही है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा और एक इसकी सहायक नदी होगी स्नैक। तो ये नदी, ये जो ऊपर से आ रही है राकीज पर्वत से निकल रही है, राकीज पर्वत से निकलेगी। यहाँ पे एक पर्वत है ना राकीज एंडीज, अभी तो ये राकीज पर्वत ऐसे पूरा फैला हुआ होगा, तो यहाँ से ये राकीज पर्वत से नदी निकलेगी, इसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया आप लोग ऐसे बनाइए इस नदी को ऐसे निकालते हुए, और नदी कहाँ गिर रही है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा ये नदी प्रशांत महासागर में जाके गिर जा रही है, क्योंकि इधर प्रशांत महासागर है। ठीक है ना। इसकी एक सहायक नदी है, देखिए जो नीचे से आ रही है स्नेक। कौन सी नदी? स्नेक, स्नेक भी बना लीजिए। ठीक है ना। अब देखिए कोलंबिया नदी पे 3 बांध हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, कि कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि जैसे ग्रांड कुली एक बांध है, बानी बिल्ले है और चीफ जोसेफ, ये 3 बांध हैं जो कोलंबिया नदी पे हैं। तो कभी कभी सीधे प्रश्न ये पूछा जाएगा ग्रांड कुली बांध किस नदी पे है, तो किस नदी पे है? कोलंबिया नदी पे है। या पूछा जाएगा कि कोलंबिया नदी पे कौन सा बांध है। ठीक है, तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 3 प्रमुख इस पे बांध हैं कोलंबिया नदी पे, मैं इसको इसी नदी पे ही बना लेता हूं जिससे आपको देखने में या समझने में, याद करने में आसानी हो जाए। तो ये तीनों बांध में ये देखिए बना रहा हूं आपको ग्रांड कुली। आप भी बनाइए मेरे साथ धीरे धीरे करके, ग्रांड कुली। ठीक है। दूसरा बांध वानी विल्ले, कौन सा बांध? इसी नदी में हम इसको भी बना लेते हैं, वानी विले। ठीक है। तीसरा, इसी नदी पे आप भी बनाइएगा, तीसरा बांध जो इससे बना हुआ है चीफ जोसेफ, चीफ जोसेफ। ठीक है, तो 3 बांध हो गए, वानी विले, चीफ जोसेफ एंड ग्रांड कुली, जिसमें से ग्रांड कुली बहुत बार पूछा गया है। अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, आईएएस, पीसीएस, किसी का भी, तो देखेंगे ग्रांड कुली बहुत बार पूछा गया है। ग्रांड कुली बांध किस नदी पे स्थित है? ठीक है, और किस देश में स्थित है? तो देश में कौन सा पढ़ा रहा हूं? यूएसए, क्योंकि यूएसए की नदियां हैं ना। तो यूएसए की नदियां हैं तो जाहिर सी बात है बांध भी कहां पे होगा? यूएसए में होगा। ठीक है ना। चलिए, तो आप इस नदी को क्या आप देख पा रहे हैं? आपने हाथ से आपने बनाया, आंखें बंद करिए, एक बार उस नदी को गौर से देखिए, मतलब कहां से निकल रही? राकीज से निकल रही, आगे बढ़ रही, उसमें 3 बांध आपको दिखाई दे रहे होंगे, चीफ जोसेफ, बॉनीविले एंड ग्रांड कुली। इसकी एक सहायक नदी आ रही स्नेक, और कहाँ मिल जा रही है? प्रशांत महासागर में। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको स्नेक नदी लिखना है, तो कैसे आप लिखेंगे? इस चित्र को देखकर आप लिख सकते हैं, मुझे उम्मीद है आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? कोलंबिया नदी यूएस राकीज पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरने वाली एक नदी है। इस नदी के ऊपर 3 बांध बनाए गए हैं, कौन कौन से? ग्रांड कुली, चीफ जोसेफ एंड बॉनीविले। ठीक है। आप जानते होंगे नदियों पे बांध क्यों बनाया जाता है? बांध इसलिए बनाया जाता है कि नदी का पानी इकट्ठा हो जाए, उससे हम लोग सिंचाई कर सकें, वहाँ से बिजली उत्पादन कर सकें। तो इन सब कार्यों के लिए ये बांध बनाए जाते हैं। चलिए, तो ये एक प्रमुख नदी हुई आपकी कोलंबिया। दूसरी नदी कोलोराडो नदी, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आपने देखा होगा कि कोलोराडो नदी के बारे में अक्सर पूछा जाता है। क्यों? तो ये कोलोराडो नदी देखिए यहाँ पे दक्षिण पश्चिम दिशा में यूएसए के मैप में ये नदी बह रही होगी। आप देखिए इसका आकार कैसा है, प्रकार कैसा है। ये नदी यूं निकल के ऐसे जा रही है। ठीक है ना। ये देखिए कोलोराडो, ये कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी। ठीक है ना।
ये कहाँ पे गिर रही है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। देखिए मैंने कैलिफोर्निया पहले लिख दी है, तो ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी में नदी आके गिर जाती है। ठीक है, इस पे जो है बहुत जो प्रश्न पूछा जाता है, इस कोलोराडो नदी के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जान लिए, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए दो काम है। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? ये देखिएगा राकीस पर्वत है ना, ठीक है ना। तो राकीस पर्वत को क्या करती है ये नदी? काट के बहती है। मतलब तो क्या ऐसा होता होगा कि ये नदी ऐसे पर्वत पे चढ़ेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, उसको काटेगी और फिर नीचे गिरेगी? ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो क्या हुआ कि आप अभी हम लोग प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ेंगे तो जो ये राकीस पर्वत है या हिमालय है, एंडीज पर्वत है, इन सब का निर्माण बाद में हुआ है ना। ये सब फोल्डेड माउंटेन है, अभी नए नए पर्वत बने हुए हैं, नवीन बलित पर्वत इन्हें कहा जाता है, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स। तो कहने का तात्पर्य ये नदी पहले से बह रही थी और पर्वत उठता गया और नदी उसको काटते गई काटते गई काटते गई, तो यहाँ पे एक बड़ी गहरी खाई बनती है, उसे कहा जाता है ग्रांड कैनियन। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कौन सी नदी यूएसए की ग्रांड कैनियन का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी होगी? कोलोराडो नदी। तो क्या बनाती है ये? ग्रांड कैनियन। ठीक है, कैनियन आप लोग समझ सकते होंगे, बहुत गहरी खाई होती है। कैसे? इसमें कैनियन का मतलब ऊपर से नीचे लगभग लगभग स्लोप बराबर होता है, ठीक है ना। तीन प्रकार की एक घाटियां बनती हैं, कैनियन, गार्ज। गार्ज का स्लोप और स्ट्रांग मतलब ऊपर से नीचे बराबर होता है, और तीसरी वी आकार की घाटी। तो 1, 2 और 3, तो तीन प्रकार की घाटियां नदियां बनाती हैं, गार्ज, कैनियन और ये वी आकार की घाटी, ठीक है ना। अब भाई आप जब सिंधु पढ़ेंगे, सिंधु नदी या ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे, तो वो भी सतलज नदी पढ़ेंगे, तो वो भी हिमालय को काट कर क्या बनाती हैं? गार्ज बनाती हैं। उसका नाम सिंधु गार्ज होगा, सतलज गार्ज है, या ब्रह्मपुत्र गार्ज के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये नदियां भी हिमालय के पहले से थी और इन्होंने हिमालय को काट डाला। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कौन कौन सी नदियां पूर्ववर्ती नदी हैं? एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट आप लोग जानते होंगे, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पूर्ववर्ती, अर्थात वो नदियां जिनकी उत्पत्ति हिमालय के पहले से थी, ठीक है ना, उनको क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो भारत के संदर्भ में जब आएगा तो पूछा जाएगा कौन कौन सी नदियां पूर्ववर्ती हैं, तो उसमें से तीन नदियां आप अक्सर देखते होंगे, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर ये कोलोराडो नदी एक पूर्ववर्ती नदी है, क्योंकि ये भी रॉकीज पर्वत को पूरी तरह से काट देती है और एक घाई का निर्माण करती है, जिसे ग्रांड कैनियन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कोलोराडो नदी ये कहाँ पे गिरी? कैलिफोर्निया की खाड़ी पे। इसके बाद इसमें दो बांध बनाए गए हैं जो बहुत फेमस है, अक्सर पूछा जाता है। वो बांध कौन कौन से हैं? हूबर बांध एंड बोल्डर बांध। कौन कौन से बांध मित्रों? हूबर और बोल्डर। तो हम क्या करते हैं, हूबर और बोल्डर को इसी नदी पे बना लेते हैं। ये दो बांध हुए, एक बांध हुआ हूबर और दूसरा बांध हुआ ये बोल्डर। लिखते चलिएगा आप लोग भी, कॉपी कलम मैप अपना खोल के, तो इसी नदी पे बनाइए हूबर बांध और बोल्डर डैम। बन गया। तो अब जैसे देखिए नदी बह रही है, इस पे बांध बना देंगे तो जाहिर सी बात पीछे पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो इस बांध के निर्माण से जो पानी इकट्ठा होता है उससे एक झील का निर्माण होता है, उसे कहते हैं लेक मीड। लेक मीड, आप देखिएगा मैप में लेक मीड आपको दिखाई दे रही होगी, बनी यहीं पे, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि लेक मीड का निर्माण कैसे हुआ, तो दो बांधों के बनने से इस झील का निर्माण हुआ है, पानी इकट्ठा हो गया है, ठीक है। यहाँ से ये प्रश्न बनेगा हूबर और बोल्डर किस पे है, तो हूबर बोल्डर किस पे है? कोलोराडो नदी पे। तीसरा प्रश्न बनेगा कौन सी ऐसी नदी जो ग्रांड कैनियन का निर्माण करती है? कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी, ठीक है। तो आपने देखा, अब आंखें बंद करिए, क्या आपको इस पे कोलोराडो नदी पे दोनों बांध स्थित दिखाई दे रहे हैं? दिख रहा होगा। अगर आपने हाथ से बनाया होगा तो ये कैलिफोर्निया खाड़ी में आपको गिरती दिखाई दे रही होगी, और इसके ऊपर दो बांध बने होंगे। कौन कौन से? हूबर एंड बोल्डर। दिख रहा सबको? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये नदी कोलोराडो याद हुई कि नहीं हुई, और आपको जो है बांध दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मैप को अपने बंद कर दीजिएगा, एटलस को बंद कर दीजिएगा,
और अपनी आंखों को बंद करके सोचिएगा आप, क्योंकि आपका हाथ चला है तो ये नदी देखिएगा कैलिफोर्निया खाड़ी में गिर रही होगी और उस पर 2 बांध बने आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, 1-2 बार आप इस नदी को बनाइएगा, 100% आपको दिखना शुरू हो जाएगा अगर नहीं दिख रहा है तो। ठीक है ना। चलिए, तो 2 नदियाँ हो गई, कोलंबिया और कोलोराडो। तीसरी नदी जो यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है, मतलब लाइफ लाइन बोलते हैं, मिसिसिपी और मिसौरी। जैसे अपने यहाँ गंगा जो है लाइफ लाइन है ना उत्तर भारत की, ऐसे ही यहाँ पे पूरे यूएसए में सबसे ज़्यादा अगर किसी नदी का प्रवाह क्षेत्र है तो किसका है, मिसिसिपी और मिसौरी का। तो देखिए मिसिसिपी कहाँ से निकलती है, एक यूं ऐसे निकलेगी, ऐसे ये मैक्सिको खाड़ी में गिरेगी। इधर का मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ जिससे ये बन जाए, तो हल्का सा मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब ग्रैंड कैनियन आप लोग देख चुके होंगे। तो ये इसकी एक सहायक जो ये मिसिसिपी है, मिसिसिपी। ठीक है, ये प्रमुख नदी है और इसकी एक सहायक नदी इधर से आती है मिसौरी। इनका यहाँ पे संगम हो जाता है। जहाँ पे संगम होता है उस स्थान का नाम है सेंट लुइस। एक शहर बसा हुआ है, देखिएगा इस आपको शहर दिखाई देगा, सेंट लुइस शहर इन दोनों नदियों के संगम पर है। जैसे अपने यहाँ गंगा यमुना के संगम पे कौन सा शहर बसा हुआ है, प्रयागराज, ऐसे मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पे एक शहर बसा हुआ है यूएसए का, सेंट लुइस। ठीक है ना। मिसौरी की एक सहायक नदी यहाँ से आ रही होगी, उसका नाम है पलाटी। देखिएगा आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मिसिसिपी की एक सहायक नदी, ये देखिए मिसिसिपी ईस्ट दिशा में बह रही है, तो यहाँ पे एक नदी आपको दिखाई दे रही होगी, ओहियो। कौन सी, ओहायो या ओहियो, कौन सी नदी है भाई ये, ओहायो, ओहायो। ठीक है, ओहायो की सहायक एक नदी दिखाई दे रही होगी, टेनेसी, टेनेसी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है टेनेसी, अभी हम आपको बताते हैं। और इधर की एक नदी दिखाई दे रही होगी, देखिए दाहिने साइड से, ये तो बाएं सहायक हो गई, दाहिने सहायक में एक अरकनसास, अरकनसास, और ये देखिए इसके नीचे नदी है रेड। ठीक है, ये दोनों दाएं सहायक हो गई इसकी, और ओहियो इसकी बाएं सहायक हो गई। तो ये पूरा चित्र हुआ किसका, मिसिसिपी और मिसौरी नदी का। अब देखिए कभी कभी पूछा जाता है नदी पैटर्न। नदी पैटर्न क्या होता है, मतलब समझ लीजिए नदी का स्केलेटन। जैसे आपका कंकाल तंत्र अगर कोई देख सकता है तो जान जाता है कि ये मानव का कंकाल तंत्र है ना। ऐसे इस नदी की घाटियों को देखकर आप नदी का अनुमान लगा सकते हैं। इस नदी के चित्र को देखकर आप जान सकते हैं कौन सी नदी बह रही होगी। तो देखिए ये इधर से मिसिसिपी आ रही, ये मैक्सिको खाड़ी में गिर रही है, मिसौरी आ रही है। अब इस नदी को देखने से कैसा लग रहा है आपको, वृक्ष जैसे लग रही है नहीं, वृक्ष देखिए पेड़ जैसा नहीं बन रहा है ना। तो ये वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है। कौन सा पैटर्न बनाती है, वृक्षाकार। इसका अर्थात इसका जो कंकाल है देखने में कैसे लगेगा, वृक्ष के आकार का लगेगा। तो अभी आप देखेंगे ये भी पूछा जाने लगा है कि कौन सा नदी किस पैटर्न में बह रही है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसमें से कई क्वेश्चन आएंगे। मिसिसिपी, मिसौरी, ओहियो, टेनेसी, अरकनसास और रेड। तो ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मिसिसिपी की प्रमुख सहायक कौन है। तो मिसिसिपी की सहायक ओहियो हो गया, मिसौरी हो गया, अरकनसास हो गई और रेड हो गई। ये नदी नीचे जो है मिसिसिपी के ही नाम से जानी जाती है, मिसिसिपी। जैसे आप देखिए गंगा मान लीजिए बह रही है, गंगा देखे होंगे यूँ उसका होता है, यमुना यहाँ पे आके मिलती है प्रयागराज में, यहीं पे संगम है। इसके बाद भी इसका नाम क्या है, गंगा है। ठीक है ना, यमुना और ये कौन सी नदी, गंगा। ठीक है, आगे गंगा इसका नाम क्यों पड़ा, यमुना भी तो पढ़ सकता था, बताइए, क्योंकि ये प्रमुख नदी गंगा है, तो भाई हो सकता इसका नाम यहाँ पे तो यमुना भी रखा जा सकता था, लेकिन गंगा क्यों रखा गया। ऐसे ही प्रमुख नदी कौन सी है, नीचे मिसिसिपी ही है, तो गंगा क्यों रखा गया। आप कभी इलाहाबाद आए होंगे, जरूर देखे होंगे, तो देखिए यमुना का पानी कैसा है, हरा है और गहरी ज़्यादा है यमुना।
गंगा का पानी मटमैला है और नदी जो है उथली हुई है, बहाव तेज है ना। और जब प्रयागराज से नदी आगे बढ़ती है तो आप देखिए तो उसकी यमुना की विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं, मतलब इसके आगे भी नदी मटमैली ही है और उथली ही है, ठीक है। इसलिए ये माना गया कि इसमें गंगा की विशेषता ज़्यादा आगे चल के हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, गंगा। अगर यमुना की विशेषता ज़्यादा होती तो प्रमुख नदी क्या हो जाती, यमुना हो जाती। इसी तरह से आगे इसकी जो विशेषता है मिसिसिपी की ही विशेषता आगे बढ़ती है, इसलिए इसका नाम मिसिसिपी आगे रखा गया है। और मिसिसिपी मैक्सिको खाड़ी में जहाँ गिरती है वहाँ एक शहर बसा हुआ है न्यू ऑर्लियंस। कौन सा शहर बसा है इसके मुहाने पर, बहुत बार पूछा गया है, न्यू ऑर्लियंस। आप मैप उठा के देखिएगा, ये आपको शहर दिखाई देगा न्यू ऑर्लियंस, जो मैक्सिको खाड़ी पे और इन दोनों के मुहाने पर बसा हुआ है, ठीक है। और एक प्रश्न देखिए, और यहाँ से क्या बनेगा, मिसिसिपी और मिसौरी से कौन सी ऐसी नदी है जो पक्षी पंजाकार डेल्टा बनाती है, किस प्रकार का डेल्टा, पक्षी पंजाकार डेल्टा। तो सबसे पहले हम समझ लें डेल्टा क्या होता है। डेल्टा यह होता है कि जब नदी किसी सागर में मिलने लगती है तो अपने साथ मलबा लेकर चलती है ना, मलबा इत्यादि लेकर चलेगी, कंकड़ पत्थर लेकर चलेगी। जब सागर में मिलने लगेगी तो जाहिर सी बात है वो मलबा उसी सागर में जमा होना शुरू हो जाएगा, तो एक त्रिभुज की जैसी आकृति बनती है, इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का नाम हेरोडोटस देते हैं भूगोल में। हेरोडोटस नील नदी को देखकर उन्होंने बताया कि ये डेल्टा का निर्माण करती है। फिर इस डेल्टा के कई प्रकार हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो डेल्टा के प्रकार, नदियों वाला चैप्टर हम देखेंगे तो डेल्टा के भी प्रकार आपको दिखाई देंगे। तो एक होता है आर्क टाइप, चापाकार डेल्टा, चापाकार मतलब आर्क शेप्ड, आर्क की तरह डेल्टा, जो गंगा बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है, नील नदी बनाती है। दूसरा डेल्टा का प्रकार होता है, ये पक्षी के पंजे के आकार का होता है, पक्षी के पंजा, बर्ड फ्रूट डेल्टा, ठीक है। तो ये डेल्टा कौन बनाता है, इसको बनाती है मिसिसिपी, तो ठीक है। आगे आप देखेंगे परित्यक्त डेल्टा होता है, एस्चुरी होती है, तो इसमें क्या बेसिक अंतर है हम लोग नदियों वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो मिसिसिपी कैसा डेल्टा बनाती है, पक्षी पंजाकार डेल्टा। इसको याद रखिएगा, कौन सी ऐसी नदी है जो पक्षी पंजाकार डेल्टा बनाएगी, तो मिसिसिपी, मिसौरी, यही दो नदियां हैं। तो आपने देखा मिसिसिपी आगे बढ़ी, इससे आके मिली मिसौरी, जहां पर मिली उसका नाम, उस शहर का नाम क्या हुआ, सेंट लुइस। इसके बाएं साइड से आई कौन सी नदी, ओहियो, और ओहियो की सहायक कौन है, टेनेसी, ठीक है। और दाएं साइड से देखिए एक नदी आके मिल रही है अरकानसास और रेड, ठीक है। आगे नदी बढ़ती गई और जाके मैक्सिको की खाड़ी में नदी गिर गई, समाहित हो गई, और जहाँ पे गिर रही है वहीं पे एक शहर बसा हुआ है, उस शहर का नाम है न्यू ऑर्लियंस, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि मिसिसिपी की सहायक कौन कौन सी है, तो मिसौरी हो गई, अरकानसास हो गई, रेड हो गई और ओहियो हो गई, ठीक है। ये नदी कहाँ गिरती है, तो ये मैक्सिको खाड़ी में गिरती है। जहाँ गिरती है उस पर कौन सा शहर बसा है, न्यू ऑर्लियंस। मिसिसिपी और मिसौरी जहाँ मिलती हैं वहाँ पे कौन सा शहर बसा है, सेंट लुइस, ठीक है। और उसके बाद कौन सी ऐसी नदी है जो पक्षी पंजाकार डेल्टा बनाती है, तो कौन सी नदी हो गई, मिसिसिपी और मिसौरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस नदी से इतने प्रश्न आते हैं। ये नदी देखने में कैसी है, इसका प्रतिरूप कैसा है, तो ये वृक्षाकार, वृक्ष के जैसा दिखाई दे रहा, तो वृक्षाकार प्रतिरूप ये नदी बनाती है, ठीक है मित्रों। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक नदी आई टेनेसी, ठीक है ना। अपने यहाँ आप ध्यान दिए होंगे कि दामोदर घाटी की नाम सुने होंगे, किसका नाम, दामोदर घाटी परियोजना। तो आप ये देखते होंगे दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बंगाल में बाढ़ आती थी, है ना। तो जब कोई नदी बंगाल में बाढ़, कहीं भी बाढ़ लाएगी तो जाहिर सी बात है जन धन सबका हानि होगा ना। आप देखिए अपने मेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है बाढ़, सूखा, चक्रवात ये सब दिया भी गया है। तो बाढ़ आती है तो पूरा आपका घर तबाह हो जाता है, जितने सामान हो जाते हैं जो बाढ़ में डूब जाते हैं, घर, खेत, खलिहान सब डूब जाते हैं, पशु पक्षी मवेशी सारे मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं बाढ़ों में, और सामान सब नष्ट हो जाता है। इसलिए बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा के रूप में हम लोग देखते हैं। तो अब ये जो दामोदर नदी थी क्या करती थी, बाढ़ लाती थी बंगाल में।
फिर ये कहा गया कि इस नदी को भाई बाढ़ से कैसे रोका जाए कि ये बाढ़ ना लाएं, तो यहीं पे टेनेसी घाटी परियोजना, ये टेनेसी नदी भी कहाँ बाढ़ लाती थी, यूएसए में बाढ़ लाती थी, तो उस पर एक परियोजना कर दी गई, मतलब नदी पर बीच बीच में बांध बना दिए गए, ठीक है। तो जैसे पानी बीच बीच में उसका रोका जा सके, है ना, उसमें ब्रेक लगाई जा सके कि बहुत बाढ़ ना आए, है ना। जो पानी ज़्यादा हो गया थोड़ा रोक दिया गया, फिर आगे चल के फिर एक बांध, फिर रोका गया, फिर रोका गया। इस प्रकार से टेनेसी नदी पे बनाया गया है। इसी का नकल की गई कहाँ पे, दामोदर घाटी पे, ठीक है। इसीलिए पूछा जाता है कि दामोदर घाटी परियोजना किस पे आधारित है, कहाँ से है, तो टेनेसी घाटी परियोजना से ली गई है। तो आप देखिएगा दामोदर नदी के बारे में, इसकी 2-3 नदियाँ हैं, देखिए ये कोनार, बराकर और ये दामोदर। दामोदर देखिए हुगली में जाके मिलती है, गंगा हुगली है ना, हुगली में जाके ये दामोदर नदी मिलेगी, ठीक है। इस पे ये बराकर नदी है, बराकर, ये दामोदर, इस पे कई बांध बनाए गए हैं, जैसे पंचेत, तिलैया, मैथान, ठीक है ना, बाल पहाड़ी, ये सब ऐसे ऐसे, ये कोनार, इस नदी पे बीच बीच में बहुत सारे बांध बना दिए गए। जब हम दामोदर नदी आपको पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे, ठीक है ना। तो जिससे क्या हुआ कि इस बंगाल में जो शोक लाती थी, बाढ़ लाती थी, वो कम हो गया। अब इसके बंगाल के एक प्रकार से देखा जाए बरगाम कहा जाने लगा, और बांध बना के फिर सिंचाई इत्यादि की व्यवस्था की गई। तो ये दामोदर घाटी कहाँ से ली गई है परियोजना, टेनेसी से। आप देखेंगे आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि दामोदर घाटी परियोजना कहाँ से ली गई, तो टेनेसी कहाँ की नदी है, यूएसए की नदी है। इसी के आधार पे इस परियोजना का नाम भी बनाई गई है दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगली नदी आते हैं हम लोग, रियो ग्रांडे। देखिए ये नदी जो है, आप देखिए ये नदी भी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, आगे आप बढ़ेंगे तो ये नदी, ये देखिए ऐसे, थोड़ा सा इसको हम कोलोरेडो को मिटा रहे हैं, कोलोरेडो नदी मिटा देते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। तो ये नदी है रियो ग्रांडे, कौन सी, रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे, आप देखिए इस नदी, इसकी एक सहायक है पिकॉस, ठीक है। तो रियो ग्रांडे नदी भी मैक्सिको खाड़ी में गिर रही है, ठीक है। लेकिन इसका एक जो प्रश्न आता है यहाँ से, कौन ऐसी नदी है जो यूएसए और मैक्सिको के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो देखिए एक देश नीचे है मैक्सिको, और यहाँ पे कौन सा देश है, यूएसए। तो यूएसए और मैक्सिको के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, रियो ग्रांडे, ठीक है। ये नदी बना रही है, आप लोग लिख लीजिएगा। रियो ग्रांडे कहाँ गिरती है, मैक्सिको खाड़ी में गिरती है। कहाँ से निकलती है, राकीस पर्वत से निकलती है, क्योंकि यहाँ पे राकीस पर्वत है ना पूरा फैला हुआ, और ये यूएसए और मैक्सिको के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। इस प्रकार से मित्रों आपने देखा कि आज हमने 4 नदियाँ जो प्रमुख हैं यूएसए की, उनको पढ़ा, कोलंबिया, कोलोरेडो, मिसिसिपी और रियो ग्रांडे। उनका हमने चित्र भी बनाया। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग भी मेरी तरह इस चित्र को बनाए होंगे तो ये नदी आपको याद हो गई होगी। चलिए मैं आपका एक टेस्ट ले लेता हूं कि देखते हैं आपको ये नदी याद हुई है कि नहीं। तो मैं जल्दी से, आप लोग, मैं इसको मिटा के फिर से बनाता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप बता देंगे नदी देख कर कि ये नदी कौन सी है, ठीक है। तो देखिए मैंने जल्दी से एक यूएसए का मैप खींचा, मतलब अब जैसे आपको क्या दिख रहा है कि कौन सा देश है। चलिए बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। देख के आप इसको समझ सकते हैं कि कहाँ कौन सा देश है। कुछ लग रहा है यूएसए जैसा, चलो यूएसए जैसा अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे एक नदी, ये कौन सी नदी है बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। जैसे मैंने इसको नंबर 1 दिया, ठीक है, तो ये नदी आप बताएंगे, ये नदी आप बताएंगे नंबर 2 पे, ठीक है। ये नदी बताएंगे नंबर 3 है, इस नदी का नंबर 3 कौन सी नदी है, ठीक है। और ये शहर भी बताना है इसमें नंबर 3 में शहर भी आप बताइए कौन शहर है, ये नदी कौन सी है। चौथी नदी जो है ये, ठीक है, चौथी नदी
इन चारों नदियों को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, नंबर 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है। देखिए आपको क्या होगा, देख कर ही समझ जाएंगे यहाँ पे यूएसए में कौन सी नदी बह रही है और कहाँ पे गिर रही है। ठीक है मित्रों, चलिए आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।